हाय वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10वीं जो एग्जाम बच्चों का हुआ है, ठीक है, 14 अक्टूबर को। उसका लेकर आंसर की बच्चों हिंदी एक है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल दोस्तों हम लोग करने वाले वीडियो फुल दोस्तों बच्चों फुल सभी का देखेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव दोनों बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कर दोस्तों, ठीक है। समझ चुके आगे किया पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग कक्षा आपको हो गया 10 दोस्तों, आपका विषय हो गया हिंदी ये बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शेयर करें दोस्तों। आप लोग क्या करें, डिस्कशन मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जाकर व्हाट्सएप लोग जुड़ जाइए, ठीक है दोस्तों। आप लोग करने वाला फुल सोल्यूशन आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह यूट्यूब में आपको कहीं भी वीडियो जो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बस वीडियो को एक बार क्या कीजिए, आप लोग लाइक मारिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए फटाक से, ठीक है। चलते प्रश्न पहला बच्चों दोस्तों, फर्स्ट आपको यहाँ पर है सेक्शन ये बच्चों की यहाँ पे टोटल समझिए क्या कि देखिए, इसमें टोटल आपका 10 प्रश्न रहेगा, तो आपको 2-2 नंबर का ऑप्शन मिलेगा। समझिए क्या कि यहाँ पर कि निम्न पद्यांश को ध्यान से पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। बच्चों पूरा आपको इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, ठीक है। फिर इसका आंसर आपको नीचे बच्चों यहाँ पर आपको देना है, समझे। चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रश्न के पहला समझिए क्या है कि आधुनिक स्त्रियों ने किसके दरवाजे खोल दिए हैं बच्चों, ठीक है। दोस्तों आपको पूरा को पढ़ के यहाँ लिखा होगा, मैंने ज्ञान के दरवाजे खोल दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सिंपली आपको यहाँ लिखना है ज्ञान, तो ऑप्शन आपका सी का सही माना है ज्ञान के बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दूसरा समझिए क्या है कि रा का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो रा मतलब होता है आपका पथ होता है बच्चों, ठीक है, मार्ग भी होता है, रास्ता भी होता है, ठीक है, लेकिन वृक्ष बच्चों नहीं होता है। ऑप्शन ये आपको सिंपली डी बच्चों सही होगा, उसमें वृक्ष बच्चों, ठीक है। प्रश्न की यहाँ पर तीसरा समझिए क्या कि उस कविता में कवि ने किसे संबोधित किया है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन बच्चों बी होगा आपका बादल को बच्चों को, ठीक है। किसको होगा, बादल को। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। प्रश्न की चौथा समझिए क्या है कि घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका सही आंसर ऑप्शन बच्चों यहाँ पर डी होगा अनुप्रास्त। क्या होगा, अनुप्रास्त बच्चों का ऑप्शन आपका डी का सही लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग दोस्तों ने प्रश्न के 5 समझिए क्या है कि अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है बच्चों को, यह है कि क्वेश्चन। देखिए इसका ऑप्शन बच्चों हम लोग, तो जो ऑप्शन देखिए ये आपका यहाँ पर है फागुन से वसंत बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी है ग्रीष्म, ऑप्शन आपका सी है वर्षा, ऑप्शन आपका डी है शरद बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर ऑप्शन बच्चों ये आपका होगा, क्या होगा, फागुन, जिसको बोलते हैं बसंत बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सिंपली ए का सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। प्रश्न की छठा समझिए क्या है कि अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम क्या है बच्चों, ठीक है। इसका कविता कवि का नाम सिंपली क्या होगा, सिंपली होगा ऑप्शन आपका बी बच्चों श्रीकांत त्रिपाठी निराला बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी का सिंपली को सही दोस्तों लगा देना, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ पर सातवां समझिए मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ सुशीला, ऑप्शन आपका बी है शीला अग्रवाल, ऑप्शन आपका सी है मृदुला, ऑप्शन आपका डी है मेनका अग्रवाल दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका आंसर ऑप्शन बच्चों यहाँ पर बी आपका क्या होगा, शीला अग्रवाल दोस्तों। ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों को लगा देना, ठीक है। प्रश्न देखिए दोस्तों आठवां समझिए क्या है कि एक कहानी यह भी पाठ के लेखिका का क्या नाम है बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका सही आंसर ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सी आपका हो जाएगा, क्या होगा, मन्नू भंडारी बच्चों। ऑप्शन आपका सी का सिंपली आपको सही दोस्तों लगा देना, ठीक है। प्रश्न देखिए 9 समझिए क्या है कि माधुरी नाच रही है, इस वाक्य में क्रिया का भेद क्या है बच्चों, ठीक है। तो माधुरी नाच रही बच्चों, सिंपली कौन सा क्रिया, सिंपली आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बच्चों का क्या होगा, आपका सकर्मक क्रिया बच्चों। ऑप्शन आपका ए का सिंपली आपको सही बच्चों लगा देना, ठीक है। प्रश्न देखिए यहाँ आप समझिए क्या है 10वां बुरा समझिए मछली पानी में तैरती है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है बच्चों, ठीक है। तो तैरना बच्चों सिंपली आपको यही आपका वर्ब है क्रिया बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सिंपली सी बच्चों का तैरती है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर है सेक्शन बी बच्चों, ठीक है। देखिए बोले क्या अति लघुतरीय प्रश्न बच्चों को यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक। चल देखिए प्रश्न बच्चों हम लोग प्रश्न 211 समझिए क्या है कि कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर क्या करने के लिए कहता है बच्चों, ठीक है। चल देखिए उत्तर बच्चों, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है बच्चों। आपको यह हो गया फाइनल इसका आंसर। चलिए प्रश्न आगे बच्चों लोग दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 12 समझिए क्या है कि क्रिया की परिभाषा लिखिए बच्चों को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं बच्चों, ठीक है। जिससे हो गया मोहन पढ़ रहा है, रेखा खेल रही है बच्चों को। ये दोनों आपका आंसर बच्चों सही दोस्तों, ठीक है। तो आगे हम लोग
दोस्तों प्रश्न की 13 समझिए क्या है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है बच्चों। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन चलो देखते हैं इसका कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। तो पहला जो क नंबर का आपका है, बादल पीड़ित प्यासे जनों की प्यास को बुझाने वाला है बच्चों। दूसरा आपका ख नंबर है, बादल क्रांति के अर्थ की ओर भी संकेत करता है। यह क्रांति लोगों की इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ग नंबर में, बादल ललित कल्पना की ओर भी संकेत करता है बच्चों। नेक्स्ट आपका घ नंबर है, बादल जन जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है बच्चों। नेक्स्ट आपका नंबर समझिए क्या कि बादल नवजीवन के अर्थ की ओर संकेत करता है बच्चों। नेक्स्ट आपके आगे यहाँ पर समझिए क्या कि 4 नंबर से, बादल नूतन कविता के अर्थों की ओर भी संकेत करता है बच्चों। ठीक है, आपको यह फाइनल इसका आंसर कॉपी से नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको फाइनल परीक्षा में प्रश्न बच्चों को पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की 14 समझिए क्या है कि कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, जानते इसका जो आंसर हम लोग, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि जहाँ से अपनी दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ेगा, वहीं आत्मकथा लिखने से उसकी पुरानी आदतें ताज़ा हो जाएगी बच्चों। ठीक है, जिससे आत्मकथा पढ़ने वाले उसके बारे में जान जाएंगे और वह स्वयं उपहास एवं व्यंग का पात्र बन जाएंगे बच्चों। को यह कि इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों। दोस्तों नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर है सेक्शन डी बच्चों इसमें। ठीक है, इसमें आपका 2 प्रश्न पूछा गया, तो इसमें दोनों प्रश्न आपका 5-5 नंबर के एग्जाम में आपका पूछा गया। तो ठीक है, देखिए प्रश्न की 15 समझिए क्या है कि पठित पाठ के आधार पर निराला के व्यंग शिल्प की विशेषता लिखिए बच्चों। लिखते हैं तो इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर समझिए क्या है कि इस कविताओं के आधार पर निराला के व्यंग शिल्प की निम्नलिखित विशेषताएं उभरती है बच्चों। ठीक है, पहला कोई क नंबर, निराला जी का शब्द चयन अनूठा है, वे कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं बच्चों। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट आपका खबर समझिए क्या है कि निराला जी प्रकृति का चित्रण अत्यंत कुशलता के साथ करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ग नंबर क्या है, छायावादी कविता में कल्पना की उड़ान है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका खबर समझिए क्या है, निराला जी प्रकृति का मानवीकरण करने में अत्यंत कुशल है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उमा समझिए क्या, उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है बच्चों। नेक्स्ट आपका 6 वर्ष में क्या है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है बच्चों। नेक्स्ट आपका 6 वर्ष में क्या कि उनकी कविता में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता का समावेश है बच्चों। को यह फाइनल इसका आंसर कॉपी से नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी, एग्जाम प्रश्न के पूछेगा आपका फाइनल परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के 16 समझिए क्या है कि आत्मकथा एक कहानी या भी के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें लेखिका की भूमिका को रेखांकित कीजिए बच्चों। सिंपली रेखांकित आपको करना बच्चों। लेखिका मन्नू भंडारी भी स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार थी। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया बच्चों। ठीक है, 1946 से 1947 तक के समय में मन्नू भंडारी ने जगह जगह जाकर अपनी भाषण प्रतिभा के माध्यम से अपने विचारों को साधारण जनता के समक्ष रख कर अपना सहयोग दिया बच्चों। आपको यह है कि फाइनल इसका आंसर बच्चों कॉपी इसको नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न सारा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि झारखंड का हर एक कोने कोने वीडियो को पहुँचा दीजिए। ठीक है, और जो क्या कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप जाकर जुड़ जाइए अपना, आप लोग क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप से बना हुआ क्लास 10 और 9 का बच्चों। ठीक है, जब वहाँ लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ जाकर जुड़ जाइए ताकि आप एग्जाम को तैयारी कर पाएंगे अच्छी तरह से। ठीक, फाइनल परीक्षा का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।